हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज है 20 तारीख, ठीक है, 20 दिसंबर है, ठीक। आप 20 दिसंबर को आप लोग जहाँ भी सेंटर पे जाना होगा, जहाँ भी जिसका होगा, सब लोग रात में निकल जाओगे, ठीक है। मैंने कहा चलो आज भी के दिन मैं क्लास अपलोड ही कर देती हूँ। कभी भी टाइम पाओगे आप 2x पे देख लोगे, भले ही लाइव नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर टाइम मिले तो लाइव ही देख लेना, नहीं तो जब भी टाइम मिले तो आप देख लेना। और आज इवनिंग को भी 7 PM वाली क्लास आपका अपलोड होगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, उसे भी जरूर देख लेना। रात को ही देख लेना, सेंटर पे बैठे बैठे देख लेना। क्यों देख लोगे? क्योंकि उसमें मैं सारे परिभाषाओं को कराऊंगी, ये चीजें आप जान लेना, ठीक है। जितनी भी होम साइंस का जो भी परिभाषाएं हैं सारे ब्रांच से, जो भी मेरे पास परिभाषा है 15 20 40, वो मैं सब इकट्ठा कराऊंगी। और उसी में कराऊंगी, उस पार्ट में जीके जीएस में नहीं कराऊंगी, स्किप करूंगी, ठीक है। और ये जो होम साइंस का टेस्ट सीरीज जो आप लोगों का चल रहा है, जो प्रैक्टिस सेट, उसमें 15 मॉडल पेपर था, तो 15 में 100 100 है, तो 1500 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब यहाँ मैं क्या कराऊंगी, 13 और 14 को कराऊंगी, ठीक है। किसको कराऊंगी? 13 और 14 को कराऊंगी। एक 15 बचेगा, तो 15 में शाम को करा दूंगी 15 वाला पेपर, ठीक। तो आप लोग कभी भी क्लास को देखो, अभी देखो, कोई बात नहीं है, बस देख लो, ठीक है। आंसर करो क्या होगा फिर। जो 7 बजे वाला क्लास वीडियो मैं अपलोड करूंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना, क्या लेकर के आना जाना, ठीक है। फिलहाल अभी अपना पढ़ाई कर लो। पढ़ाई में भी क्या है, पहले का आंसर करो, फटाफट एकदम आंसर करो, ताकि बहुत लंबी क्लास ना होने पाए, आप लोगों को और भी चीजें रिवाइज करनी होगी। पहले का आंसर करो, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सद्वाणी है, सद्विचार है, स्वेच्छा है, सदाचरण है। आपने आंसर कर दिया मैम सी, स्वेच्छा हो जाएगा। क्या होगा? स्वेच्छा हो जाएगा। दूसरे का आंसर कर दो, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है? हसन गंगू है, इस्लाम का। मैं केवल आंसर करूंगी, आपने कहा मैम हसन गंगू है। कौन है? हसन गंगू है। तीसरे का आंसर कर दो, शिवाजी के अष्टप्रधान संगठन में सबसे ऊंचा पद क्या था? तो सबसे ऊंचा पद क्या था? आपने कहा मैम पेशवा का पद सबसे ऊंचा था। फोर का आंसर कर दो, 1905 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसके विरोध में शुरू किया गया? आप जानते हो कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप ये चीजें हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1905 के बाद ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन किसने किया? तो करजन ने किया था। 5 का आंसर कर दो, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, कितनी होती है? आपने कहा मैम कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर होती है, ठीक है। कहाँ होगी? ध्रुवों पर। ध्रुव क्या होता है? इस तरीके से ग्लोब है, 0 डिग्री है, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री होता है, इसी को हम ध्रुव भी बोलते हैं। 6 का आंसर कर दो, एंथ्रेसाइट है। तो एंथ्रेसाइट क्या है? आप कहो मैम एंथ्रेसाइट एक प्रकार का कोयला का प्रकार हो जाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम एक प्रकार का खनिज है, और खनिज का है कोयला। एस्बेस्टस होता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, सब क्या है? कोयले के प्रकार होते हैं। आंसर करो, 7 का आंसर करो, निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है, यानी कौन मिला नहीं है? तो चिल्का झील उड़ीसा, यही गलत हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आप कहोगे हम कैसे याद रखे? अरे पश्चिम बंगाल करे, उड़ीसा में है, सॉरी, कहाँ है? उड़ीसा में। तो आप कहोगे चील कौआ उड़, कैसे? चील कौआ उड़, इस तरीके से याद कर लेना। बूलर कहाँ है? तो बूलर जम्मू कश्मीर में है। सांभर कहाँ है? तो राजस्थान में। लोनार कहाँ? महाराष्ट्र में है। ये सारी चीजें सही है, ठीक है। 8 का आंसर कर दो, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार की विधिक संरक्षण प्राप्त है? 8 का आपने आंसर कर दिया ए, दोहरे दंड से संरक्षण। क्या होगा? दोहरे दंड से संरक्षण। 9 का आंसर करो, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्यसभा में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? किस राज्य में? आपने कहा मैम 9 का आप पूछ रहे, तो 9 का बी होगा। उत्तर प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक है। कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 10 का आंसर कर दो, भारत में आयकर है। कैसा है आयकर? तो आप जानते हो कि इंडिया में आयकर क्या है? आपने कहा मैम प्रत्यक्ष एवं प्रोन्नत क्रमी दोनों है, ठीक है। 11 का आंसर कर दो, रंगा स्वामी कप किस खेल से जुड़ा है? तो रंगा स्वामी कप किससे जुड़ा होगा? आपने कहा मैम हॉकी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हॉकी से। 12 का आंसर कर दो, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती? क्षेत्र विशेष से। क्या होती है? हमारे अंचल से होती है। अंचल मतलब हमारा क्षेत्र विशेष हो जाता है। 13 का आंसर कर दो, यदि वस्तु का ताप धीरे धीरे कम किया जाए तो उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। 13 का आंसर करो, फटाफट करो। आपने कहा मैम अपरिवर्तित रहती है। क्या होगा? अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दो, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। 14 का आपने आंसर कर दिया ए, और ए यानी सल्फर हो जाएगा। क्या होगा? सल्फर हो जाएगा। 15 का आंसर कर दें, दूध को पचाने में निम्नलिखित में से किस एंजाइम, कौन सा आवश्यक एंजाइम रेनिन तथा लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है? आप ये जानते हो कि रेनिन जो होता है ये बच्चों में बहुत ही एक्टिव होता है, क्योंकि बच्चों का मेन भोजन ही दूध होता है, ठीक है। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होता है? रेनिन लुप्त होता जाता है, ठीक है। तो 15 का क्या होगा? आपने कहा मैम 8 वर्ष दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? 8 वर्ष की आयु में रेनिन क्या होता है? लुप्त होते चला जाता है, ठीक है। 16 का आंसर कर दो,
भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? तो हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। ठीक है, कहाँ? इलाहाबाद में की गई। 17 का आंसर कर दो। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में है? 17 का आपने आंसर कर दिया मैम, मथुरा संग्रहालय में। कहाँ है? मथुरा संग्रहालय में। गूगल क्या है? आंसर करो, गूगल क्या है? आपको मैम ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा क्या? तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। 19 का आंसर कर दो। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिन्हें हम नीरी कहते हैं, कहाँ स्थित है? आप कहोगे मैम नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी आपका नागपुर में होगा। आप कहोगे मैम नागपुर तो आंसर ही नहीं दिया है। नहीं नागपुर दिया तो पुणे महाराष्ट्र दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के कहाँ पे है? पुणे के भी नागपुर में है। और अगर ऐसे पूछ दे कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ होगा, तो आप कहोगे मैम नैरोबी में होगा। कहाँ होगा? नैरोबी में होगा। ये भी चीजें साथ साथ याद कर लेना, दोनों 9 9 से है, याद कर लोगे। ठीक है, नागपुर किसका है? नागपुर यूपी वाला है, राष्ट्रीय है। और वर्ल्ड वाला क्या है? नैरोबी है, याद कर लेना। 20 का आंसर कर दो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं एवं पुरुषों का अधिकार है को क्या प्राप्त अधिकार है? आंसर कर दो। 20 का आपने कहा मैम समान अधिकार प्राप्त है, जितना चाहे औरतों को है चाहे आदमियों को है। अब यहाँ से आप आंसर करोगे 25 का। 25 का आंसर करो। अंशुजाम सेनपा संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? आपने कहा मैम पर्वतारोहण है, किसी खेल से संबंधित नहीं है। 26 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा जल्दी में क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? कृत्रिम सूर्य कहाँ है? तो आप जानते हो कृत्रिम सूर्य कौन बना लिया है? आपने कहा मैम जर्मनी दे रहा है कृत्रिम सूर्य। जर्मनी दे रहा। चलो देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। 27 का आंसर कर दो। पंकज आडवाणी को वर्ष 18 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपने कहा मैम पद्म भूषण दिया गया था। क्या पद्म भूषण दिया गया था? 28 का आंसर कर दो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो वर्तमान निदेशक कौन है? 28 का आपने कहा मैम ए श्री बी श्रीनिवासन है। ठीक है, 30 का आंसर कर दो। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, अकबर का किला। आपने कहा मैम अकबर का किला नहीं है। ये क्या हो जाएगा? आपका 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब देखिए 19 कहाँ है? यहाँ पे 19 है। चलो 19 वाला फटाफट कर लो। बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बनाया गया? आंसर करो। आपने कहा मैम किसके शासनकाल में बनाया गया? तो अशोक के शासनकाल में बनाया गया। ठीक है, तैमूर लंग इसका पूरा नाम है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? आपने कहा मैम दूसरे का बी हो जाएगा। 18 दिसंबर 1398 को किया गया। ठीक है, तीसरे का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किस संत ने छत्रपति शिवाजी के विचारों से प्रभावित किया? 3 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, और रामदास हो जाएगा। कौन है? रामदास हो जाएगा। 4 का आंसर कर दो। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? आपने कहा मैम 1912 हो जाएगा। कब? 1912 हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर कर दो। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? 5 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, पृथ्वी का पटल यानी पृष्ठ से संबंधित है। 6 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बॉक्साइट से निकाली जाती है? सिल्वर है, तांबा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम है। 6 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। 7 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 7, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ जा रही हैं? आप कहोगे मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में जाती हैं। ठीक है, कहाँ जाएंगी? रुद्रप्रयाग में दोनों मिलती हैं। 8 का आंसर कर दो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? आंसर कर दो। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आपने कहा मैम बी, आर्टिकल 21 है। क्या है? आर्टिकल 21 ही क्या है? जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। 9 का आंसर कर दो। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जे का अधिकार प्राप्त है? आपने कहा मैम 370 जम्मू कश्मीर से है। 360 वित्तीय आपातकाल है। 352 क्या है? 352 क्या है? पता नहीं कौन सा विफलता के कारण, ये भी आपातकाल ही है। ठीक है, मतलब। और 356 क्या है? तो आप कहोगे मैम राष्ट्रपति शासन है। ये है 356। हाँ, 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। इस तरीके 368 क्या है? संविधान संशोधन है। ये भी चीजें याद रख लेना। 10 का आंसर कर दो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? आंसर करो। 10 का क्या होगा? आपने कहा मैम 10 का डी होगा, वायुयान उद्योग के लिए। ठीक है, 11 का आंसर कर दो। प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिसने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन जीता है? साइना नेहवाल है। राजीव बग्गा है। प्रकाश पादुकोण है। विमल कुमार है। 12 का आपने आंसर 11 का आंसर कर दिया आपने। प्रकाश पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण के फादर हैं। ठीक है, शायद शायद शायद। ठीक, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? आप कहोगे मैम जन्मेजय का नाग यज्ञ पूछ लें तो किसका होगा? जयशंकर प्रसाद का होगा। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद के क्या है? शंकर भगवान के नाग होते हैं। ये चीज याद रख लेना। 13 का आंसर करो। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ जाएगा प्रकाश? आपने कहा मैम हीरे से कांच में। ठीक है,
14 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? उर्वरक क्या नहीं है 14 का? आपने कहा मैम कैल्शियम सल्फेट नहीं है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट ने 15 का आंसर कर दो। मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव के गुर्दे का रोग पूछ रहा है किसके प्रदूषण से होगा? आपने कहा मैम कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होगा? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना। 16 का आंसर कर दो। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बांदा में। आपने कहा मैम कानपुर में स्थापित किया गया। कहाँ? कानपुर में स्थापित किया गया। ये चीजें देख लेना। 17 का आंसर कर दो। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? आपने कहा मैम आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। क्या करता है? आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। 18 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से क्षय संसाधन है? क्या है? वन है, जल है, प्राकृतिक गैस है, जंतु है। 18 का आपने कहा मैम सी प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्या होगा? प्राकृतिक गैस हो जाएगा। 19 का आंसर कर दो। बालिकाओं के जन्म, उत्थान तथा लिंगानुपात में सुधार को ध्यान में रखकर PCPNDT अधिनियम कब लाया गया? ये तो आप जानते हो। ये कहो सामान्य बच्चे ना लगा पाए, लेकिन हम होम साइंस वाले कर ले जाएंगे। क्या है? PCPNDT DC जरा सा इसके बारे में कोई बता देना क्या होता है ये? आप कहोगे कि मैम जो पहले ही जन्म के पहले जो पेट में बच्चा क्या है उसे लिंग को निर्धारित करवाने के लिए यही तो है। आंसर करो क्या होगा? 19 का आपने कहा मैम ए 1994 हो जाएगा। क्या होगा? 1994 हो जाएगा। अब यहाँ से आंसर कर दो क्या होगा? 24 का, चलो मैं इसे स्किप नहीं, ठीक 25 का है। निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 25 जीती है? 24 का आपने आंसर कर दिया मैम वी भारत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आंसर कर दो। देखो अब यहाँ पे हम लोग के पढ़ाने में से कुछ प्रश्न मिलने लगा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आपने कहा मैम हम लोग 100% भ्रष्टाचारी होने वाले थे, लेकिन बच गए कि हम लोग 4 रैंक नीचे रह गए। अब यहाँ पे बता दो हम लोग शांति में कितना रैंक है, शांति में क्या है, और खुशहाली में क्या है? फटाफट आंसर कर दो जरा सा। खुशहाली में क्या है देखे जरा, आप लोगों को याद है? आपने कहा 115 साल के होंगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। 118 साल के हम होंगे तो क्या होंगे? खुशहाली हो जाएंगे। हमारे यहाँ के 101 साल के, 00 साल के, 2 साल के बच्चे क्या है? भूखमरी से मर रहे हैं मैम। आपको कुछ नहीं पता है तो भूखमरी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न पत्रकारिता में क्या है? तो 151 है। एशिया पावर में क्या है? तो एशिया पावर में तीसरा है। हम लोगों को सब याद है भाई। और 130 कहाँ है बता दो? 131 कहाँ है? जल्दी से बता दो। हम लोगों को तो सब याद है। HDI में कितना है? आप कहोगे मैम जेंडर गैप में कितना है? आप कहोगे जेंडर गैप में 131 है। और HDI कितना? 130 है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। हम लोगों ने सारा अपना रिवाइज करा लिया। 26 का आंसर कर दो। स्मॉल एक्ट्रेस ऑफ फ्रीडम पुस्तक की लेखिका कौन है? अरे लेखिका कौन है? आपने कहा मैम 26 का आंसर हो जाएगा सी, और सी यानी हो जाएगा गुरमेहर। क्या हो जाएगा? गुरमेहर हो जाएगा। एक सेकंड का जरा सा टाइम दे दो। क्या होगा? गुरमेहर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? गुरमेहर हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ठीक है, मैंने क्या बताया था? जेंडर गैप में मैंने 131 बताया था। हाँ ठीक है, मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि मैं बच्चों का कुछ उल्टा पुल्टा कर दी। ठीक है, हाँ नवाचार वाला मैंने छोड़ दिया। हम लोग 38 साल के होते हैं तो हम लोग नवाचार कर लेते हैं। ये भी चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, अब यहीं पे फटाफट आप लोग बता दो, रिवाइज कर लो। हमारे राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन? CP राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन? मोदी। महान्यायवादी कौन? तो आपको 53वां नंबर के हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं। ठीक है, कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हैं। महान्यायवादी कौन है? आप कहोगे R वेंकटरमन है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है। NGT के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चुनाव आयुक्त के कौन है? तो आप कहोगे चुनाव आयुक्त के मुख्य हैं। क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ज्ञानेश कुमार पढ़ा था। फिर अन्य में विवेक जोशी और सुखबीर संधू हो जाएगा। CGA कौन है? तो संजय मूर्ति हैं। CGA कौन है? TCA कल्याणी है। इसीलिए मैं कह रही थी कि मांग रही थी कि आप लोग दे दोगे। हर वीडियो में मैं रिवाइज करा करा करके करंट आप लोगों का जितना बनेगा, मतलब ये जो कुछ क्वेश्चन है इससे मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, 26 का आंसर कर दो, लेकिन कोई नहीं दिया, मुझे खुद ही काम करना पड़ा। आपने कहा मैम गुलमेहर कौर हो जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर कर दो। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए? आपने कहा मैम 27 का हो जाएगा, बी पर्थ में किया गया। ठीक है, 28 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? आपने कहा मैम बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो 28 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम कपिल वस्तु नहीं है। 29 का आंसर कर दो। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? आप जानते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? बलिया में है। कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बलिया में। गाजीपुर में किसका है जी? क्या होगा? बलिया है। देख लेना एक बार। 29 का देख रहे हो? 29 क्या मैंने कहा ना, बलिया होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। मैंने यहाँ से कुछ आप लोगों का गड़बड़ कर दिया क्या? देखे जरा,
यहाँ से मैं 26 के मैं एक बार फिर से मैं देखूंगी 26 से, ठीक है। 26 में मैंने क्या लगाया, 26 का सी होगा, मैंने यहाँ सही लगाया था। 27 का क्या होगा, बी होगा, मैंने बर्थ भी सही लगाया था। 28 का क्या होगा, मैंने गलत लगा दिया क्या, 28 का सी मैंने संकीसा मुझे लगाना है, ठीक है, क्या होगा, संकीसा होगा। 29 क्या होगा, तो गाजीपुर। मम्मी कहेगी गाजीपुर में है, मैं पढ़ी हूँ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर में, ठीक है। गलत मैं आंसर की ही देख रही थी। 30 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, गंगा वाराणसी के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती के किनारे है, और कोसी गोरखपुर है, नहीं 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 नहीं, कोसी राप्ती गोरखपुर है, ठीक है। राप्ती कहाँ है, राप्ती नदी के किनारे अपना गोरखपुर है, ना कि कोसी के। सरयू अयोध्या, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं आपका होम साइंस निकाल लूँ। 15 मिनट में मैंने सोचो सारा क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कर दिया। 1 सेकंड का टाइम दो प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा होम साइंस से, और होम साइंस से भी कौन सा प्रैक्टिस सेट है, आप कहोगे मैम 13 नंबर का है, कौन सा है, 13 नंबर का है। अब यहाँ से मैं आप लोगों का 13 नंबर से 13 और 14 दो इसमें कराऊंगी, एक बचा रहेगा 15, तो आपको इवनिंग में मिलेगा। इवनिंग में हो सकेगा तो मैं जीके जीएस स्किप करूंगी, उसमें मैं परिभाषाओं को लाऊंगी, ठीक है। परिभाषा एक बार आप जरूर देख लेना, जितने भी ब्रांच से, 5 ब्रांच का मिक्स मैं रहा था, मिक्स करके मैं जो भी होगा 40-45 मेरे पास डेफिनेशन है, मैं उसे कराऊंगी। 7 बजे वाला क्लास आप लोग जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना, ठीक है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है, आपने कहा मैम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, क्या है, 13 है। जो ना देखा हो उसका देख लो। 13 का फिलहाल मैं कराने जा रही हूँ, क्या है, 13 का आप लोग देख लो क्या होगा। आपने कहा मैम 13-12 तक हो गया, 13 ही कराना है मुझे, ठीक है। आंसर करो क्या होगा, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण क्या है आंसर करो। आपने कहा मैम डी, यानी कुशल प्रबंधन हुए, छात्र और कर्मचारियों का कल्याण, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सेकंड का आंसर कर दो। किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करती हैं, सामने, बीच में, बीच पीछे, बीच में, और बक्ष स्थल पे, और कंधे की सिलाई की ओर। 20 सेकंड का आंसर करो। आपने कहा मैम सी, बक्ष स्थल हो जाएगा, बक्ष मतलब सीना। राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई, आंसर कर दो तीसरे का। आपने कहा मैम बी, 1953 हो जाएगा। 4 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक विकार नहीं है, पलायन है, भ्रम है, असफलता है, मनस्ताप है। आंसर करो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, असफलता है, ठीक है। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर स्थिर हो जाती है, मैंने पूरा विकल्प तो दिखाने, क्या है, स्थिर हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है, क्या है, अपघटक है, उत्पादक है, और उपभोक्ता है, ये सभी है। क्या हो जाएगा, आप कह दो 5 का। आपने कहा मैम डी, ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 6 का आंसर कर दो। 6 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। वायु कैसे दूषित होती है, कैसे वायु दूषित होगी, जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुओं से, उपर्युक्त सभी से। कैसे वायु दूषित होगी, आपने कहा मैम वायु दूषित होने की बात है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी वायु हर तरह से दूषित हो रही है। जीवों की श्वसन, हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। विभिन्न पदार्थों के जलने से, हमने प्लास्टिक जला दिया, कूड़ा जला दिया, करकट जला दिया, उससे भी जो धुआं हो रहा है, उससे भी हो रहा है। और वाहनों के जो धुआं है, इन सबसे क्या होता है, वो वायु प्रदूषित होता है। 7 का आंसर कर दो। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 7 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, 1986। कब हुआ था, 1986। 8 का आंसर कर दो। ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई क्या है, तो आप जानते हो कि डेसिबल है, क्या है, डेसिबल है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। 9 का आंसर कर दो। वंशानुक्रम के वाहक कौन होते हैं, तो आप कहोगे वंशानुक्रम के वाहक कौन है, तो जीन्स होते हैं। कौन होगा, जीन्स होगा, वो पहनने वाला जीन्स नहीं होता है, ये याद रख लेना। 10 का आंसर करो। स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू किससे होगा, ये वायरस के नाम है, बताओ क्या होगा, H1 होगा, N1 होगा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। आपने कहा मैम H1N1 होगा, कैसे हम याद करेंगे, तो 9 को उठा लेना, यहाँ पे 9 उठा लेना, H1N1 कर लेना, नहीं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि लास्ट में जहाँ पे N1 होगा वही करना था। आप कहोगे मैम N2N1 यहाँ भी है, तो N2 नहीं, H से शुरू है। आप कहोगे मैम स्वाइन फ्लू किससे याद करें, तो H1N1, बस इतना देख लेना, बाकी आपका सही हो जाएगा। 11 का आंसर कर दो। मोतीझरा, जिन्हें हम टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड किससे होने वाला रोग है, आप कहोगे मैम वो वाटर कॉजेज डिजीज है, ठीक है, वाटर से फैलने वाला रोग है, क्या, टाइफाइड, जिन्हें मोतीझरा कहते हैं। मोतीझरा क्यों बोल देते हैं मैम, क्यों मोतीझरा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मोती की तरह छोटे 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 क्या होते हैं, पानी छाले में पानी पड़े होते हैं, इसलिए इसको हम मोतीझरा बोलते हैं, ठीक है। 11 का आंसर आपने कर दिया मैम सी। 7 से 21 दिन तक क्या होता है, संक्रमण काल होता है, जिन्हें हम एक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। 12 का आंसर कर दो क्या होगा, ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्यों,
की? क्यों आवश्यक है? आपने कहा मैम इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ये चीजें ध्यान रख लेना। 13 का आंसर कर दो। काली खांसी की संप्राप्ति काल है, उद्भवन पीरियड से प्रश्न बने हैं, एक्यूवेशन पीरियड से प्रश्न बने हैं। आपने कहा मैम 6 से 18 दिन है। किसको होता है? तो छोटे बच्चों को होता है। इसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है। डीपीटी क्या होता है? तो पर डिप्थीरिया परट्यूटिस और टिटनेस होता है। इस खांसी के लक्षण क्या हैं? तो बच्चा खांसते खांसते क्या होता है, मैं वॉमिटिंग तक कर देता है, यही इसके क्या होते हैं, सब लक्षण होते हैं। मुंह में क्या होता है? मुंह में क्या होगा? एक क्या होता है जी, एक लेयर सा बन जाता है, इस तरीके से एक झिल्ली बन जाती है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये क्या किसके लक्षण हैं? तो काली खांसी यानी वूपिंग कफ के लक्षण हैं, ठीक है। 14 का आंसर कर दो। एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। 99% केस में ऐसा देखा जाता है, 1% अपवाद हर जगह होते हैं। तो उसकी क्यों नहीं हो रहा है? आपने कहा मैम उसने इम्यूनिटी को एक्वायर्ड कर लिया है। क्या कर लिया है? उसने इम्यूनिटी को एक्वायर्ड कर लिया है, यानी उसने अर्जित प्रतिरक्षा प्राप्त कर लिया है, इसीलिए क्या है, उसे दोबारा चेचक नहीं होगा। ये चीजें सुना जाता है, ठीक है। अब क्या है क्या नहीं है, बहुत जगह होता है। जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा था, एक बार जिन्हें कोरोना हो जा रहा था उन्हें दोबारा कोरोना नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ, उसके प्रति लड़ने के लिए हमारी शरीर क्या है, वो खुद डेवलप कर ली, किसको? ह्यूमैनिटी से ह्यूमैनिटी डेवलप कर ली, ताकि उस रोग से लड़ा जा सके। 15 का आंसर कर दो। खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है, और वह इस कारण होती है, किस कारण होती है? तो वही मैंने कहा कि जो खाए खाए खांसी है, जिसमें वॉमिटिंग हो जा रही है, उसके वायरस का क्या नाम है? तो बॉर्डेटेला परटूसिस है, यही इसके वायरस का कारण भी है, यही इसके बैक्टीरिया का कारण है, जो डीपीटी है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 16 का आंसर कर दो। बिलिरुबिन तथा बिलिबर्डिन उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होंगे? आप जानते हो बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन नामक जो होते हैं, ये जब पीलिया वगैरह होता है वहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो आप कहोगे मैम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होगा? तो हमारे किडनी की संरचनात्मक इकाई है, क्या है? नेफ्रॉन है। 70 का आंसर कर दो। हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हवा की परीक्षा? अरे सॉरी, हाँ ठीक है, हवा की परीक्षा, ठीक ठीक ठीक, सही है। हवा की परीक्षा हम कैसे करेंगे? आप कहोगे मैम हवा की परीक्षा इनमें से सभी विधियों द्वारा हम करेंगे क्या? आप देख लो क्या करेंगे। आप कहोगे मैम हम इंद्रियों द्वारा करेंगे। इंद्रियों से क्या होता है? जैसे हमने कहा ना, महसूस करना एक हमारा होता है, आप जानते हो, स्पर्श इंद्रिय, जिन्हें हम टच करके बताएंगे। अगर आपकी हवा ऐसे इस तरीके से मुंह पे मैं इस तरीके से ब्लोअर जला दूं, ठीक है, हेयर ड्रायर ये कर लगा दूं, आपके पास इस तरीके से गरम गरम हवा आएगा, आप जान लोगे कि क्या है, हवा की परीक्षा आप कर लोगे कि गर्म है कि ठंडी है। 18 का आंसर कर लो। शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? हम बैलेंस बना करके, किसके द्वारा हम डांस कर रहे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, ये कैसे हमारी शरीर संतुलित है, कौन कार्य कर रहा है? आप कहोगे मैम अनुमस्तिष्क करता है, और अनुमस्तिष्क में भी क्या होता है? तो सेरिबेलम करता है। ये चीजें याद रख लेना। 19 का आंसर कर दो। ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इससे हम किसकी जांच करते हैं? तो आप कहोगे मैम ईसीजी से हम मस्तिष्क की जांच हैं, ईसीजी से हम हृदय की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं? हृदय की जांच करते हैं। ईईजी एक होता है, ईईजी से हम क्या करते हैं? आप कहोगे हम ब्रेन की जांच करते हैं। ईईजी में क्या होता है? ईईजी का फुल फॉर्म बता दो। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या होगा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। ये भी चीजें आपको लेते हुए चलना है, अगल बगल की चीजों से भी आपको जानकारी लेते चलना है। 20 का आंसर कर दो। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, वो क्या होगा? रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, इसमें शुद्ध अशुद्ध शुद्ध की तो बात ही नहीं कर रहा है। 20 का आपने कहा मैम शीरा क्यों नहीं कर रहा है? रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, तो हृदय के पास ला रही, हृदय को ला रही है मैम, तो शिराएं लाएगी। क्यों शिरा लाएगी? क्यों धमनी नहीं हुआ मैम? क्योंकि शिरा में क्या है? अशुद्ध ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, और धमनियों में क्या होता है? शुद्ध ब्लड बहता है, यानी प्योर ब्लड बहता है। तो ये चीजें भी आपको याद रख लेना है। तो रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, तो क्या होगा? वो शिरा होगा। ये चीजें आप देख लेना, ठीक है। वेन्स हो गई कि आर्टरीज होगा, ये चीज पे आपको ध्यान देना है। 21 का आंसर कर दो। मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः कितनी होती है? ऐसे भी प्रश्न बनेंगे क्या मैम? तो बन सकते हैं। जब आपको लीवर का वेट पूछ सकता है कि 1.5 kg का लीवर होता है, पेनक्रियाज छोटी आंत की जब लंबाई पूछ सकता है, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, बस आप अपना तैयार रखो। तो लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? आप कहोगे मैम 10 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होगी? तो आप कहोगे मैम 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। सब लोग अपना अपना नाप लेना। आप कहोगे मैम क्या ही मजाक करती हो, कैसे नाप लेंगे? 22 का आंसर करो। शरीर का वह संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है, क्या है? आप आंसर कर दो। हृदय है। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन है। धमनी यानी आर्टरी है। शिरा यानी वेन्स है। आंसर कर दो। 22 का क्या होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा। रक्त परिसंचरण होगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन होगा।
होगा, इससे क्या होगा, ये हमारे जो रक्त परिसंचरण है शरीर को का वह संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुतम मतलब छोटी सी छोटी कोशिकाओं के पास हमारे ब्लड पहुंच रहा है। हमारे नाखून में ब्लड आ रहा है, हमारे आंखों में ब्लड आ रहा है, हमारे बाल के यहाँ पे जड़ में ब्लड आ रहा है। तो किसके वजह से आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण की वजह से आ रहा है। 23 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट आंसर कर दो एकदम रैपिड फायर आंसर करो। लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के शावर के लिए उत्तेजित करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो आप कहोगे मैम मेल, क्या होगा, देखो मैं फीमेल लिख रही हूँ, क्या होगा, मेल आर्गन होगा, मेल प्रोडक्टिव आर्गन्स है, हार्मोन्स है, मेन हार्मोन्स है। आंसर करो क्या होगा, लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के शावर के लिए उत्तेजित करता है। तो कौन उत्तेजित करेगा, आप कहोगे मैम एलएच करेगा। एलएच क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। ये एफएसएच है, क्या होगा मैम, तो एफएसएच क्या होता है, आप कहोगे मैम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, क्या होगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। ये एडीएच है, क्या होगा, तो एडिनो कार्टिको हार्मोन हो जाएगा। एसीटीएच हार्मोन है, क्या होगा मैम, तो एंटी डायोरेट नहीं एसीटीएच का क्या होगा, एंटी नहीं नहीं अब मेरे दिमाग में एंटी डायोरेटिक हार्मोन चलो खैर उसका मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। अब यहाँ पे आंसर करो 24 का आंसर करो। काइम क्या है, यहाँ पे आप बता दो काइम क्या है, काइल क्या है, काइल क्या है और बोलस क्या है, काइल क्या है और बोलस क्या है, बोलस क्या है, मेस्टिकेशन क्या है, क्या है, मेस्टिकेशन क्या है, मेस्टिकेट क्या है, मेस्टिकेशन क्या है, और एक डिग्लुगेशन क्या है, डिग्लिगेशन क्या है। इतना चीज का फटाफट फटाफट आंसर करो। डिग्लिगेशन क्या है, आप कहोगे मैं मेस्टिकेट मतलब चबाना हो गया, क्या हो गया, मेस्टिकेट मतलब चबाना हो गया। बोलस मतलब हो गया रोटी का एक बाइट, एक टुकड़ा मैंने मुंह में रख लिया, वो बोलस हो गया। उसके बाद बोलस के बाद क्या होगा, आप कहोगे मैं मेस्टिकेट कर लिए, हम चबा लिए। उसके बाद क्या होगा, डिग्लुगेशन मतलब क्या हुआ, निगलना हुआ। क्या हुआ, जो हम चबा लिए, जो हम मेस्टिकेट कर लिए, बोलस को हम मेस्टिकेट कर लिए, मेस्टिकेट करके हम डिग्लुगेशन करेंगे, यानी उसे हम क्या करेंगे, चबा निगलेंगे, अंदर निगलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद काइल होगा, काइल के बाद फिर क्या होगा, काइम होगा, ठीक है, क्या होगा, काइम होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं। तो इसका फिलहाल आंसर कर लो 24 का क्या होगा, आपने कहा मैं 24 का डी होगा। आमाशय भित्ति में भोजन का लेय रूप में होना क्या होता है, काइम होता है, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में होता है काइल। और काइल क्या होता है, जब छोटी आंत में होता है। अभी आमाशय दे रहा है, ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ दे कि छोटी आंत में भोजन का लेय रूप क्या होगा, तो आपको होगा मैम काइल होगा, क्या होगा, काइल होगा। तो ये 5 शब्द हैं, आपको उससे परिचित होना है कि मैम मेस्टिकेट क्या है, उसके बाद डिग्लुगेशन क्या है, फिर काइल क्या है, काइम क्या है, बोलस क्या है। ये 5 शब्द आपको मुख से भोजन की प्रक्रिया में हम जब पाचन हो रहा है उससे हमें याद रखना ही रखना होता है। प्रश्न जब तब बन जाते हैं। 25 का आंसर कर दो। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम है तथा कोमल लाल होता है और आमाशय के ऊपरी भाग में दाईं और पेट के उदर में होता है, कहलाता है। ऐसे ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि स्थिति भी पूछ रहा है कि दाएं है कि बाएं है, केजी भी पूछ रहा है कि 1.5 केजी का है, किस कलर का है तो लाल कलर का है, किसके ऊपर है तो आप कहोगे आमाशय के ऊपर है, तो है क्या, लीवर है यानी यकृत है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ऐसे जब पढ़ोगे तब तो परीक्षा क्वालिफाई होगा, नहीं तो 0 के 0 रह जाओगे। 26 का आंसर करो। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो डाइसैकेराइड क्या हो गया, सीएचओ का फॉर्म हो गया। सीएचओ का फॉर्म 3 होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, डाइसैकेराइड है। तो क्या होगा, डाइसैकेराइड क्या है, आंसर करो 26 का। आपने कहा मैं एमाइलेज होगा। एमाइलेज क्या है, डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है तो एमाइलेज परिवर्तित करेगा। ट्रिप्सिन क्या है, तो प्रोटीन को तोड़ेगा। लाइपेज क्या है, फैट को तोड़ेगा। ये काइमोट्रिप्सिन क्या है, इसके बारे में कभी नहीं कोई बताता है, जरा सा कोई जान रहा हो तो बता दो। 27 का आंसर कर दो। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है, आप जानते हो एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करने की बात हो रही है, तो श्वसन कितने बार करेगा, आप कहोगे मैम 18 बार करेगा। अगर पर्टिकुलर 18 ना दे तो आप 16 से भी 18 कर सकते हो, आप 15 से भी 18 कर सकते हो, और 16 से 20 भी कर सकते हो। कहीं कहीं इस तरीके से आपको बिखरे बिखरे ऑप्शन भी कई कई किताबों में, कई कई प्रैक्टिस सेट में अलग अलग ऑप्शन दिखता है, और ऑप्शन के बेस पे ये प्रश्न करने होते हैं। 1 मिनट में कितने बार हमारा हार्ट बीट होता है, तो 72 टाइम होता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और बच्चे का हार्ट बीट कितना होगा, आप कहोगे मैम बच्चे का 120 से लेकर के 150 तक होता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फटाफट बैक टू बैक याद रखना है। 28 का आंसर कर दो। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो आप कहोगे खोपड़ी की बात पूछ रहा है। स्कल में कितनी हड्डियां, तो आप कहोगे 22। अगर कपाल में पूछ दे कितनी होगी, तो कपाल में आप कहोगे 8 होगा। फेस में कितना होगा, तो 14 होगा। चेहरे
कान में कितना होगा तो 6 होगा, ठीक है। रिब्स में कितना होगा तो 24 होगा। एक उरोस्थ को लेकर के 25 हो जाता है। ये भी चीज़ आपको फटाफट फटाफट याद रख लेना है, ठीक है। 29 का आंसर कर दो। बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है, किससे बनता है? आप जानते हो कि यह हड्डियों के राख से बनता है। क्या इसी बोन चाइना जो होता है, बोन चाइना क्या होता है आप लोग देख लेना। बोन चाइना क्या है? वो शायद जो डेकोरेशन वाला सामान आता है, जो जिन्हें हम कहते हैं चीनी मिट्टी वाला, उसका शायद होगा। तो क्या होगा, हड्डियों से बना, इसीलिए उसको बोन चाइना बोलते हैं। शरीर में लगभग हमारे मांसपेशियां होती हैं, तो लगभग पूछे तो 506 वाले को आंसर करना, 500 से 600। अगर पर्टिकुलर ना पूछे, लगभग ना पूछे, केवल आपसे एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहे तो आप 639 कर देना। कितना करोगे? 639। हमारे पूरे टोटल शरीर में मांसपेशियां होती हैं, सारे इतनी मांसपेशियां हमारे 639 हैं। अगर इस तरीके से ना पूछे तो 500 से 600 वाले आंसर को आप करके चले आओगे, ठीक है। 31 का आंसर कर दो। अधिसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। क्या होंगे अधिसूत्री कोशिका विभाजन? मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं, ठीक है। 32 का आंसर कर दो। आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं। क्या कहेंगे? 32 आपने कहा मैम एपीजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपीजेनेसिस कहेंगे। ये प्रश्न देख लेना, थोड़ा सा नया लग रहा है। 33 का आंसर कर दो। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बालकों में या बच्चों को कहा जाता है। क्या कहेंगे? 33 का आंसर करो। आपने कहा मैम बी अंतःकारी समस्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःकारी समस्याएं कहेंगे। 30 मिनट एकदम ठीक हो रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो, एकदम रैपिड फायर में आंसर करो। 34 का आंसर कर दो। योग्यता कौन सा साधन है? योग्यता क्या है? मानवीय अमानवीयता। कहो मैं योग्यता हमारे अंदर की योग्यता है, हम उस योग्य हैं, तो क्या होगा? मानवीय साधन हो जाएगा। क्या होगा? मानवीय साधन हो जाएगा। क्षमा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जरा सब बताते चलना। 35 का आंसर कर दो। वॉशिंग मशीन कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? आप कहोगे वार्षिक सिद्धांत जो होता है अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करेगा। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। 36 का आंसर कर दो। समय प्रबंधन के औजार हैं, कौन से हैं समय प्रबंधन के औजार? टूल्स कौन है टाइम मैनेजमेंट के? आपने कह दिया मैम टाइम मैनेजमेंट का टूल्स जो होगा शिखर कार्यभार वक्र होगा। इस तरीके से जब मैं पीक लोड हम लोग बनाते हैं, ये क्या होता है? ये हमारा पीक लोड है। ये सुबह का टाइम होता है, इस समय बहुत ही काम होता है, एकदम पीक पे चढ़ा होता है। फिर एक समय क्या होता है? टाइम एकदम धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। 37 का आंसर कर दो। क्या होगा? पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो पाथवे चार्ट में क्या होता है? पिन होता है और धागा होता है। अब पिन और धागा कहाँ है? आप कहोगे मैं पिन और धागा यहाँ है। बाकी केवल ऑप्शन आप पढ़ना ही नहीं, केवल अपने मन में सोचना कि पाथवे चार्ट बन रहा था तो फ्लोर इस तरीके से तख्ता हो रहा था, तकत था, उस पर पिन लगा करके फिर धागे लगा रहे थे। तो तकत हमें नहीं खोजना, केवल पिन और धागा खोजना है कि कहाँ हम पिन लगाएंगे, पिन में हम धागा कहाँ फंसाएंगे। बस यही करोगे, बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कुछ भी मत पढ़ो, बस तुम ये याद करो कि पेन और धागा, पिन और धागा, बस पिन और धागा खोज लो, जहां भी होगा आंसर सही हो जाएगा। तो 37 का डी हो जाएगा। 38 का आंसर करो। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। हम सटीक कार्य कर ले, हमें दिक्कत ना हो, तो कार्यस्थल की ऊंचाई कैसी होगी? कोहनी के हमारे ऊपर होगी कि नीचे होगी? आप कहोगे मैम कोहनी से क्या होगा? ऊंचाई पर स्थित होगा, तो क्या होगा? हमें काम करने में आसानी होगी, ठीक है। कोहनी से क्या हो? ऊंचाई, कोहनी की ऊंचाई के ऊपर हो, ठीक है। क्या हो? कोहनी की ऊंचाई के ऊपर हो, ठीक है। 39 का आंसर कर दो। क्या होगा? अनावश्यक गतियों के का विश्लेषण जिनका उन्मूलन किया जाना है निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाएगा? आंसर करो। कह रहा अनावश्यक गतियों का हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आप कितनी गति कर रहे हो, आवश्यक अनावश्यक गति कर रही हो, झूठे यहाँ से यहाँ 4 बार जा रही हो, एक बार जाने में भी काम हो जाता, तो उनका उन्मूलन करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें पूछ रहा है कि मतलब इस टेस्ट में क्या होता है। आप कहोगे मैम क्रोनोसाइक्लोग्राफी जो है क्या है? 39 का हो जाएगा डी। अब कैसे याद करोगे कि मैम अगर इस तरीके से प्रश्न बन जाए तो हम कैसे करेंगे? अनावश्यक गतियों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप कहो कि मैम साइकिल यहाँ लिख रहा है, तो हम अनावश्यक साइकिल लेकर के घूम रहे हैं, गति मतलब घूम रहे, चल रहे, ठीक है। हम साइकिल लेकर के अनायास घर में इस तरीके से घूम रहे हैं, यही हम देख लेंगे। हो गया आपका 39 का आंसर। 40 का आंसर कर दो। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40। वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थकान है, परिश्रम है, फुर्सत है, खेल का समय है। 40 का आपने आंसर कर दिया मैम। 40 का हो जाएगा सी, और सी यानी फुर्सत हो जाएगा। 41 का आंसर कर दो। समय मापक इकाई जिन्हें हम टीएमयू कहते हैं, टीएमयू क्या है? तो टाइम मेजरमेंट यूनिट होता है। 1 सेकंड का कितना भाग होगा? ये प्रश्न है बढ़िया।
आपने कहा मैम 1 सेकंड का 0.36वां भाग हो जाएगा। 1 मिनट का कोई हो तो बता दे। 42 का आंसर कर दो। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आप कहोगे मैम पति पत्नी का समुचित समायोजन होना क्या है? यही वैवाहिक जीवन को क्या करता है, आगे तक ले जाता है। ठीक है, 43 का आंसर कर दो। जो जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे वो तो फटाफट आंसर मार देंगे। भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ? आप जानते हो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब लागू हुआ था? आपने कहा मैम 1961 में हुआ था। ठीक है, 44 का आंसर कर दो। परिवार नियोजन से लाभ है, क्या लाभ है? रोजगार में वृद्धि होगा, निर्धनता में कमी आएगी, जीवन स्तर यानी हमारी लाइबिलिटी स्तर क्या होगा, इंक्रीज होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगी तो सब हो जाएगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, आप लोगों ने स्लोगन सुना भी होगा। 45 का आंसर करो। निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है विकास में सम्मिलित? 45 का आंसर करो। राज्य स्तर है, देश स्तर है, जनपदीय स्तर है, ग्राम स्तर है। 45 का आपने आंसर कर दिया डी, ग्राम स्तर हो जाएगा। क्या होगा? ग्राम स्तर हो जाएगा। 46 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 46, झगड़ा सुलझाने का समय सबसे अच्छा तरीका है, क्या है? हावी होना है, स्वयं को प्रस्तुत कर देना है, वार्ता है, समझौता है। 46 का आपने आंसर कर दिया। 46 का डी, समझौता हो जाएगा। क्या होगा? समझौता हो जाएगा। 46 का आंसर कर दो। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जानते हो सबसे पहले भारत ही है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की बात की थी और आज सबसे ज्यादा जनसंख्या लेकर के बैठा है। आपने कहा मैम 1952 हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। 48 का आंसर कर दो। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च को का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? आप कहोगे मैम तुलना पत्र है, पारिवारिक बजट है, मौद्रिक संसाधन है, अभिलेख है। 48 का आपने कह दिया मैम 48 का हो जाएगा बी, और बी यानी फैमिली बजट हो जाएगा, यानी पारिवारिक बजट हो जाएगा। 1 सेकंड का टाइम देना जरा। आंसर करो। 49 का बहुत तेज की ठंडी लग रही है। पहली बात तो आप लोग खूब ओढ़ पहन करके जाना पेपर सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, वो भी फैशन झाड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, कि हम टोपी नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बढ़िया से ओढ़ पहन के जाना। 49 का आंसर करो। 49 का क्या है? एक में सहोदर यानी भाई बहन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो क्या जोड़ेंगे? 49 का आप आंसर कर दो। यहाँ पे भर लोगे तो सही हो जाएगा। आपने कहा मैम ए, विस्तृत परिवार। एक विस्तृत परिवार में सहोदर, सहोदर मतलब मतलब साथ, और उदर मतलब पेट में, जो मतलब एक ही पेट किसमें या साथ साथ जो पेट में रहे हो, एक ही पेट में जो सहोदर का मतलब ही होता है कि भाई बहन। ठीक है, भाई भाई भी होगा, भाई बहन भी होगा, बहन बहन भी होगा। सहोदर का उदर मतलब पेट और सौ मतलब साथ साथ, इस तरीके से हो जाता है सहोदर। ठीक है, तो जो सम्मिलित है तो विस्तृत परिवार इसका आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 50, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम लगाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। आपने कहा मैम आंसर बता दो। समस्या उत्पन्न करना, फिर तथ्यों की खोज करना, फिर परिकल्पना का निर्माण करना, ये क्या होगा? ह्यूरिस्टिक विधि में पदों का क्रम है, सीक्वेंस से लगा हुआ है। ठीक है, 51 का आंसर कर दो। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है, क्या नहीं बताया है? 51 का आपने आंसर कर दिया मैम प्रकाश नहीं बताया, बाकी रेखा स्पर्श स्वरूप है इन्होंने बताया है, रट ने प्रकाश को नहीं बताया। 52 का आंसर कर दो। जापानी पुष्प सज्जा में शो किसे इंगित करता है? मैंने आप लोगों को बताया 3 ही शब्द होता है, शिन, शो और हाइकी। क्या होता है? सिन, शो, हाइकी होता है। सिन का मतलब होगा, सिन किसे प्रदर्शित करेगा? आप कहोगे मैम सिन स्वर्ग को दिखाएगा। शो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, क्या है? सिन स्वर्ग को दिखाएगा। सो किसे दिखाएगा? तो मनुष्य को दिखाएगा। और हाइकी किसे दिखाती है? तो पृथ्वी को दिखाती है। सिन का कितना कोण बनता है? 90 डिग्री होगा। मनुष्य का कितना बनता है? शो का, जो मनुष्य शो कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है मैम, उसका कितना बनेगा? तो शो ऑफ का कितना बनता है? आप ये वाला डिग्री देख लेना, 75 है कि 45 है, 75 डिग्री बनता है। फिर हाइकी का क्या होगा? 45 डिग्री पे बनता है। हाइकी किसे डिनोट कर रही? पृथ्वी पे। तो सिन क्या हो गया? स्वर्ग को दिखाएगा। और जो शो है मनुष्य को, मनुष्य क्या है? शो ऑफ करता है। और हाय हाय पृथ्वी पे करते हैं लोग बैठ करके। इस तरीके से याद कर लेना। फिलहाल इसका मैंने आंसर लगाया कि नहीं लगाया? 52 का। आपने कहा मैं 52 का आंसर तो लगा दो, बिना लगाए भागे जा रही हो। तो 52 का हो जाएगा सी, और सी यानी मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, ROY रंग, ROY किस रंग समूह से संबंधित है? ROY क्या है? रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड येलो हो गया। तीनों क्या होंगे? वार्म कलर होंगे, यानी गर्म कलर होंगे। ठीक है, क्या होगा? गर्म कलर होगा, यानी वार्म कलर होंगे। ठीक है, ये भी चीज़ याद कर लेना। अच्छा, यहाँ वार्म और कूल से नहीं लेना देना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लाल पीला, नहीं 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 नहीं, ऑरेंज पीला कब से होगा? ऑरेंज कब से प्राथमिक हो गया भैया? ये तो मैं मानूंगी ही नहीं। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है आंसर की में डी दे रहा है, लेकिन मैं डी को नहीं मानूंगी। ठीक है, बताओ, लाल है, नीला है, ठीक है, ब्लू है और पीला है, ये 3 तो होते हैं प्राथमिक कलर। कब से ऑरेंज हो गया?
ऑरेंज कब से हो गया, ये नहीं, ये हम गर्म वाले में वार्म में लगाएंगे, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से ऐसे 53 को देख भी लेना, ठीक है। मेरा हो सकता है दिमाग ना वहां तक पहुंच पा रहा हो, क्योंकि बैक टू बैक ये तीसरा क्लास में आप लोग का रिकॉर्ड कर रहे हूँ। 54 का आंसर कर दो। रंग का एक आयाम है, क्या है रंग का एक आयाम, क्या है, अनुपात है, छाया रंगों का संयोजन है, रंगत यानी यू है। आंसर करो 54 का, आपने कहा मैम डी, यू हो जाएगा, ठीक है। कलर नेम इज यू होता है, ये चीजें याद रख लेना। 55 का आंसर कर दो। कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। आंसर करो क्या होगा, आपने कहा मैं पीला होगा, क्या होगा, पीला अधिक परावर्तित करेगा। बाकी चीजें क्या है, नीला हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया, ये डार्क चीजें अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे ना कि परावर्तित करेंगे, ठीक है। ये भी चीजें याद रखना। सफेद कपड़ा गर्मी में क्यों पहनते हैं, ताकि प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। और वही डार्क जो होता है वो क्या करता है, इसीलिए ठंडी में डार्क कपड़े पहनते हैं, ताकि सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 56 का आंसर कर दो। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, क्या है उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। 56 का आपने आंसर कर दिया, ए सौंदर्य बोध हो जाएगा, क्या होगा, सौंदर्य बोध हो जाएगा। 57 का आंसर कर दो। प्राचीन पिरामिड के उदाहरण है, क्या है प्राचीन पिरामिड के उदाहरण, आपने कहा मैम संरचनागत डिजाइन हो जाएगा, क्या होगा, संरचनागत डिजाइन हो जाएगा। 58 का आंसर कर दो। मंडला एक फर्श सजावट है, यह कहाँ का है, मंडला क्या है, एक फर्श सजावट होता है, ये आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। 58 का आंसर क्या होगा, आपने कहा मैम डी, राजस्थान का हो जाएगा, कहाँ का होगा, राजस्थान का होगा। 59 का आंसर कर दो। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो इसे उपयोग करना चाहिए, क्या दिखाएंगे, तो कमरे की ऊंचाई अगर हमें बढ़ी हुई दिखानी हो, किसी व्यक्ति की हाइट को शो कराना हो, तो हम क्या करते हैं, खड़ी खड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी के कम ऊंचाई को कम दिखाना हो, मोटा दिखाना हो, तो हम लेटी लेटी लाइनों का प्रयोग करते हैं। अब आप आंसर कर लो, आपने कहा मैम दीवारों पर खड़ी लाइनों को हम दिखाएंगे, ये चीजें आप जानते रहो। 60 का आंसर कर दो। घर के निजी क्षेत्रों में यह कमरे होते हैं, कौन से कमरे होंगे, रसोई घर बरामदा होगा, शयन कक्ष स्टडी कक्ष होगा, बैठक कक्ष होगा, एंड बारामदा एंड बगीचा होगा। आंसर करो क्या होगा 60 का, आपने कहा मैम बी, शयन कक्ष एंड स्टडी रूम होगा, ठीक है। 61 का आंसर कर दो। घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, क्या ध्यान देंगे हम घर को अपनी सफाई कर रहे हैं, सफाई क्रमानुसार की जाती है, ठीक है। अगर हम साफ करें खिड़की खिड़की तो पूरा खिड़की कर लें, जाला उतारे तो पूरा जाला उतार लें, इस तरीके से, क्या, तो ये क्रमानुसार हो गया। गंदगी कम की जाए, ठीक है, गंदगी कम की जाए। उसके बाद क्या, सफाई के लिए उचित साधन हो, हमारे पास जाला उतारने वाला हो, और वैक्यूम क्लीनर हो, उसके बाद क्या हो, झाड़ू हो, ये पर्टिकुलर हमारे पास साधन भी होने चाहिए। फिर क्या हो, प्रयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 62 का आंसर कर दो। लेटी के अंतर्गत आते हैं, आपको लेटी के अंतर्गत क्या होता, हाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो लेटी के अंतर्गत क्या आएगा, संतुलन रेखा आकार है, तौलिया कपास जूट है, बिब और नाइट गाउन डायपर है, ऊन नायलान और शीश रेशा है। आंसर कर दो क्या होगा 62 का, आपने कहा मैम बी, तौलिया कपास और जूट क्या है, लेटी के अंतर्गत आता है। ऐसी पूछता है कि मैटी के अंतर्गत क्या आता है, ये सब प्रश्न बनते रहते हैं। 63 का आंसर कर दो। रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग होता है, किस रूप में उपयोग, रसोई घर में स्टोव ईंधन के रूप में क्या हम यूज करेंगे, यानी स्टोव में हम क्या डालेंगे। आंसर करना एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है। 63 का आपने कहा मैम ये हो जाएगा एलपीजी हम डालेंगे, क्या होगा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम एलपीजी का हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर पूछ दे सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहोगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, ठीक है, इसको भी देख लेना। इससे क्या होगा, प्रदूषण को कम करने के लिए ये सारे उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है। 64 का आंसर कर दो। रसोई घर का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी है, यू आकार की रसोई बेस्ट होगी, एक दीवार वाली होगी, दो दीवार वाली होगी, एल आकार की होगी, कौन सी सर्वश्रेष्ठ होगी। आंसर कर दो। 64 का आपने कहा मैम ए, यू आकार की रसोई घर बेस्ट होती है, ठीक है, लेकिन जगह बहुत घेरती है। नॉर्मली आप देखोगे तो एल आकार का किचन हर किसी के अवेलेबल होता है। 65 का आंसर कर दो। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, शिक्षा का हमारे हम क्यों शिक्षित हो रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आपने कहा मैम मानव संसाधन विकास करना क्या है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 66 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से क्या अंतर्वैयक्तिक मानव संसाधन है, अंतर्वैयक्तिक यानी मानव के अंदर क्या चीजें निहित है, अंतर्वैयक्तिक हाँ चलो आंसर कर 66 का। आपने कहा मैम कौशल है, अभिवृत्ति है, ज्ञान है, ठीक है, क्या है, ये हम मानव के अंदर है, ठीक है।
ये हम मानव के अंतर्गत है, अंदर है। 67 का आंसर कर दो। भारतीय मानक संस्थान जिन्हें हम आईएसआई कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे? आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपने कहा मैम 67 का आप पूछ रही हैं, तो 1947 में हुआ था, जब देश आज़ाद हो रहा था उसी समय क्या है, आईएसआई मार्क का हमें मिल गया था, ठीक है। आईएसआई मार्क लग गया था कि लो इंडिया क्या है, आज़ाद हो गया। ये चीज़ें इस तरीके से याद रख लेना। 68 का आंसर कर दो। उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? 68 का आंसर फटाफट आंसर करो, अभी आप लोग का एक प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है। 68 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, और बी यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर कर दो 69 का। क्वेश्चन नंबर 69, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है? एमआरपी का मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होगा? एमआरपी, एमआरपी मैक्सिमम नहीं, एमआरपी, हाँ ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी क्या होगा? मैक्सिमम मतलब अधिकतम, और मिनिमम मतलब कम से कम। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, मिनिमम मतलब कम से कम, ठीक है। तो जितना भी उस पर लिखा है, अगर एक आप इस तरीके से मान लो हम सॉस ले लिए, ठीक है, अब उस पे डिब्बे पे क्या लिखा है कि 20 रुपए लिखा है, ठीक है, तो वो आपसे 20 रुपए ही लेगा, 21 रुपए नहीं ले सकता है। भले ही 19-18 का दे दे, लेकिन 21 रुपए नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, अधिकतम फुटकर मूल्य होता है। ये चीजें आप याद रख लेना। तो 69 का क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा। अब आप नहीं भूलोगे, आप लोग एमआरपी पढ़ करके कोई सामान लेते हो कि नहीं लेते हो, आप लोग जानते होंगे। 70 का आंसर करो। जिस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह कर लगाया जाता है, वह क्या कहलाएगा? आप कहोगे मैम इसे ही तो हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। 71 का आंसर कर दो। आयकर निम्न प्रकार का कर है, किस प्रकार का आयकर है? 71 का आपने कहा मैम प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, क्या? आयकर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों में टैक्स भी है। 72 का आंसर कर दो। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? 72 का आपने आंसर कर दिया मैम बचत कहेंगे। क्या कह रहा है? आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, यानी हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 10,000 में 8,000 रुपए हमने खर्च कर लिया, 2,000 रुपए जो हमारा शेष बचा वो क्या है? वो शेष आय क्या कहलाएगी? तो वो बचत है, यानी वो सेविंग है। ये चीज याद रखना, ठीक है। 73 का आंसर कर दो। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? निश्चित अवधि यानी टाइम से पूछ रहा है। टाइम डिपॉजिट जो होता है तो क्या होगा? सावधि जमा होगा कि बचत खाता होगा कि चालू होगा कि आवर्ती होगा? यही 4 प्रकार के बैंक में खाते भी खोले जाते हैं, ठीक है। 73 का आपने आंसर कर दिया कि मैम डी हो जाएगा। सावधि जमा खाता यानी टाइम फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है वही होगा, ठीक है। 74 का आंसर कर दो। चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। चालू खाते में दिन भर में हम कई बार पैसे निकालते हैं, ये आप जानते हो। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होता है, जिसका भी अकाउंट होता है आवश्यकता अनुसार कई बार हम पैसे निकाल सकते हैं। चालू अकाउंट यानी करंट अकाउंट क्या होता है? व्यापारी वर्ग द्वारा खोला जाता है। वो पता चले सुबह 10 लाख रुपए ले जाकर के जमा किए और दोपहर में जाकर के अपना 10 के 10 लाख रुपए क्या किए? निकाल लाए। तो ये क्या होता है, इससे बैंक को बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए बैंक वाला क्या करता है, खुद ही उनसे चार्ज काटता है, ना कि उन्हें कोई ब्याज वगैरह देता है। 75 का आंसर कर दो। प्रेरणा के स्रोत या चरण के प्रथम चरण कौन से हैं? आंसर कर दो, फटाफट आंसर करो, क्या होगा? प्रणोदन है, आवश्यकता है, चालन है, प्रेरक है। तो आप कहोगे मैम क्या हो जाएगा? आवश्यकता हो जाएगा। क्या होगा? आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। आंसर कर दो 76 का। डैश 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 एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन के हेतु किया जाता है। श्रम है, बजट है, जनगणना है, संसाधन है। 76 का आपने आंसर कर दिया बी, बजट हो जाएगा। क्या होगा? बजट हो जाएगा। 77 का आंसर कर दो। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? 77 का आपने आंसर कर दिया सी, डाकघर के द्वारा। किसके द्वारा? डाकघर के द्वारा। 78 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? नियोजन का अच्छा तरीका क्या नहीं है? एफडीआर है, एलआईसी है, एनसीसी है और लॉटरी है। 78 का आपने आंसर कर दिया बी, एलआईसी हो जाएगा। क्या होगा? एलआईसी हो जाएगा, ठीक है। 79 का आंसर कर दो। मूल्य बनते हैं, मूल्य कैसे बनेंगे? 79 का आपने कहा मैं मूल्य कैसे बनते हैं? तो मूल्य मानव रुचि, इच्छा और तथा अनुभव होगा। व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया होगा। मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का ढूंढना, समस्याओं का हल ढूंढना क्या है? ये सब क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएंगे। उपरोक्त सभी होगा। इस तरीके से मूल्य बनते हैं। 80 का आंसर कर दो। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपने कहा मैं योजनाबद्ध होकर के कार्य करना, यही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक हो जाता है। 81 का आंसर कर दो। निम्न में से न्याय दर्श की कौन सी विधि सरल व व्यावहारिक है? कौन सी विधि सरल व व्यावहारिक है? आप कहोगे व्यवस्थित दैव निर्दर्शन। क्या होगा? व्यवस्थित दैव निर्दर्शन। 82 का आंसर कर दो। इस पुस्तक में लेखक का नाम चुने। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग कौन लिखा है? आप कहोगे मैम निखिल एवं डार्सी ने लिखा। किसने लिखा है? निखिल एवं डार्सी ने लिखा है। 83 का आंसर कर दो। मूल्य बनते हैं, कैसे मूल्य बनेंगे? आपने कहा मैम पीछे वही प्रश्न क्या किया, रिपीट कर दिया क्या?
मूल्य बनते हैं। यहाँ पे देखो मूल्य बनते हैं तो ए दे रहा है और यहाँ पे डी दे रहा है। अब इस प्रश्न को आप लोग अपने हिसाब से दोनों प्रश्न को देख लेना, ठीक है। 82 में क्या दे रहा है, सी दे रहा है। अच्छा सॉरी 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 82 83 है। 83 में क्या दे रहा है, 83 में ए दे रहा है, ठीक है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पे मूल्य बनते हैं 79 का, यहाँ पे डी दे रहा है। आप इन दोनों प्रश्न को आप देख लेना, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप लोग कहोगे मैम गलत पढ़ा करके निकल गई। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। अब 84 का आंसर कर दो। मानवीय मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। यह कथन किसका है। 84 का आपने आंसर कर दिया कि 84 का हो जाएगा बी, निकोलम डॉर्सी हो जाएगा। इस तरीके का परिभाषा अगर आपको रटना है, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी परिभाषा, आप लोग जरूर 7 बजे आप लोग क्लास में जुड़ना, ठीक है। आप लोगों को अगर परिभाषा पढ़ना हो तो प्लीज जरा सा समय निकाल लेना 7 बजे, ठीक है। 85 का आंसर कर दो। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्णय निर्माण प्रक्रिया में किसका चरण होगा। आप जानते हो कि कौन सा चरण होगा, किस नंबर का चरण होगा। आपने कहा मैम पहला ही चरण होगा। पहले हम समस्या जानेंगे तभी हम उसका क्या करेंगे, हल करने के लिए तरीका खोजेंगे। 86 का आंसर कर दो। ये एक गृह विज्ञान नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता, एक गृह वैज्ञानिक यानी एक व्यक्ति गृह विज्ञान पढ़ा है तो क्या नहीं बनेगा। प्रधान रसोईया, आहार विज्ञान, फैशन डिजाइनर, भौतिक शास्त्री वो नहीं बनेगा, बाकी सारी चीज वो बन सकता है, ठीक है। 87 का आंसर कर दो। प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। क्या है प्रमुख प्रत्यय, आपने कहा मैम उपर्युक्त सभी होगा। उपर्युक्त सभी में क्या है, पाश का वातावरण, समाज, मूल्य, स्तर, लक्ष्य सब हो जाएंगे, ठीक है। आंसर करो फटाफट, आप लोग पता नहीं काहे नहीं जल्दी जल्दी कर रहे हो। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। 88 का आपने आंसर कर दिया मैम। केवल महिलाओं को, केवल बच्चों, केवल किसानों, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। केवल केवल वाला मल्ली और केवल होता है तो मैं बताती हूँ कि पर्टिकुलर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 89 का आंसर कर दो। सफेद सूती कपड़े से चाय कॉफी के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। आपने कहा मैम सफेद सूती कपड़ा है तो 89 का डी हो जाएगा। बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी में क्या करेंगे, हम साफ करेंगे। 90 का आंसर कर दो। कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने ताप पर धोना चाहिए। आंसर कर दो 90 का, आपने कहा मैम 160 डिग्री टेम्परेचर पे। 91 का आंसर कर दो। जोवेल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से, किससे किया जाएगा। आपने कहा मैम वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम और उबलता पानी से क्या करेंगे, हम जब यूज करेंगे। 92 का आंसर कर दो। साधारणतः शुष्क धुलाई इन्हें दी जाती है, किन्हें शुष्क धुलाई दी जाती है, ड्राई वॉश किसके लिए करते हैं, तो रेशम एवं ऊनी कपड़ों के लिए क्या करते हैं, ड्राई वॉश करते हैं। 93 का आंसर कर दो। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाते हैं तो नमी युक्त वस्त्रों पे क्या लगेंगे, फफूंद लग जाएंगे, ठीक है। 94 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 94। वी गला इन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। किनको, अगर जिनकी गर्दन लंबी हो, उन्हें क्या, और पतली हो, उन्हें वी गला यूज करने से बचना चाहिए। ऐसे क्या होगा, गला की और गहराई दिखेगी। 95 का आंसर कर दो। क्या होगा 95। कक्ष की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई का नाम है अरही है, कलमी है, आउल है। आप जानते हो कि कक्ष की सुई का प्रयोग हम अरही से करते हैं। कैसे करेंगे, अरही से करेंगे। कैसे याद करोगे कि मैम कच्छ का अरही होगा तो कच्छ अरही, 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ से उठा लेना, जो भी कुछ भी ट्रिक लगा लेना। 96 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है। कसूती में आप जानते हो 4 कढ़ाई होती। पहले तो कसूती है कहाँ की, तो कर्नाटका की। क्या क्या है, गवंती है, नेंथी है, नेंगी है, मेंथी है, मुर्गी है, तो क्या नहीं होगा, आपको फंदा जो दिया यही नहीं हो जाएगा। बाकी 4 कढ़ाई कसूती के तो हमें याद ही है। 97 का याद करो, बट बताओ निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कांथा दुर्जनी, फुलकारी मिर्चीबाग, कशीदा नीलक और चिकनकारी टैपची। आंसर कर दो क्या होगा 97 का। आपने कहा मैम कशीदा नीलक नहीं होगा, यही केवल गलत है, बाकी सारे सही हैं। 98 का आंसर कर दो। पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा पॉलिएस्टर सूत बनाएंगे, तो किसके द्वारा, गीली कताई यानी आर्द, यानी आर्द को क्या बोलते हैं, वेट 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 द्वारा करेंगे, ठीक है, वेट से कताई द्वारा, ठीक। 99 का आंसर कर दो। प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या यूज करेंगे। आप जानते हो सिरका है, नमक है, वॉशिंग सोडा, अमोनिया है, तो किसका प्रयोग करेंगे, आप कहोगे मैम सिरके का यूज करेंगे। शाइनिंग बढ़ाने के लिए भी सिरका डालते हैं। 100 का आंसर कर दो। एक जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकती है। आप जानते हो कितने, तो आपको होगा 10 लाख हो जाएगा। 1 सेकंड का टाइम दो, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोगों का कौन सा ओपन कर दूं, 14 वाला, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दो। बैक टू बैक आप लोगों का लगा भी 14 है। शाम को 7 बजे आप लोग आओगे, उसमें जीके जीएस मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। जीके जीएस नहीं होगा, उसमें केवल परिभाषा होगा, डेफिनेशन होगा, और यही 15 नंबर वाला जो प्रैक्टिस सेट है यही होगा। इसमें जो मुझे मिला था 14 15 15 प्रैक्टिस सेट इसमें थे। 150 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 1500 क्वेश्चन करा
दिया, फटाफट फटाफट इसका भी आंसर कर लो ताकि ये भी चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मेरे तरफ से मैं एकदम संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ, मुझे जितना चाहिए था मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। आप लोग अपना आप सर्वश्रेष्ठ देना, मुझे जो देना था मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। पहले का आंसर करो क्या होगा। रासायनिक विसंक्रामक है, क्या है रासायनिक विसंक्रामक। नीला होता है, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमंगनेट है, इनमें से कोई नहीं है। आपने कहा मैम इनमें से कोई नहीं है, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये इनमें से कोई क्यों नहीं होगा, आप कहोगे मैम डीडीटी हो गया, चूना हो गया, क्लोरीन हो गया, फिनाइल हो गया, कार्बोलिक एसिड हो गया, ये सब रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब आप आंसर करो दूसरे का क्या होगा, फटाफट आंसर कर दो। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, आपने कहा हमें वातावरणीय स्वच्छता है, शारीरिक स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कर दो क्या होगा। खाली कैलोरी से तात्पर्य क्या है, शून्य कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाली कैलोरी का मतलब होता है कि सिर्फ कैलोरी, मतलब सिर्फ हम कैलोरी खा रहे हैं और हम कुछ नहीं खा रहे हैं, ये चीजें होगा। 5 4 का आंसर कर दो। निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 से 8%, 10 से 16%, 18 से 24 हो जाएगा। आंसर करो 4 का क्या होगा। आपने कहा मैम 4 का हो जाएगा सी, 14 से 24%, 18 से 24%। 5 का आंसर कर दो। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। आपने कहा मैम 1 दिसंबर को मनाते हैं, कैसे याद रखोगे, AIDS ऐसे लिखते हैं, तो एक का ये उठा लेना और एड्स का उठा लेना, बाकी अपना आंसर सही कर लेना। आप कहोगे मैम हम एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। दिवस कुछ रिवाइज करा दे क्या आपका, चलो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं। आपने कहा मैम 7 अप्रैल को हेल्थ दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 मई को क्या मनाते हैं। 22 मार्च को आपने कहा मैम जल दिवस, जब 22 अप्रैल को क्या होगा, तो पृथ्वी दिवस होगा। 22 मई को क्या होगा, तो जैव विविधता दिवस होगा, क्या होगा, जैव विविधता दिवस होगा। 19 नवंबर को क्या होगा, आपने कहा मैम विश्व शौचालय दिवस होगा। 8 मार्च को क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। 16 सितंबर को क्या होगा, तो ओजोन दिवस होगा। 21 जून को क्या होगा, आपने कहा मैम योगा दिवस होगा। 5 जून को क्या होगा, तो पर्यावरण दिवस होगा। और 15 मार्च को क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होगा। 24 दिसंबर को क्या होगा था, आपने कहा मैम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होगा। इस तरीके से करके कुछ दिवस था, मैंने कहा आपको रिवाइज करा दे, ठीक है। फिलहाल 6 का आंसर कर दो क्या होगा, 6 का आंसर करो। कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा वह क्या है। आपने कहा मैम जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, ये तो कहीं और भी मैं कराई थी। 7 का आंसर कर दो। एक प्रकार की हड्डी टूट में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है और आमतौर पर एक बच्चों में होता है, क्या होगा, आंसर करो फटाफट आंसर करो 7 का। मैंने हड्डी टूट वोट सब करा रखा है, जो बहुत दिनों से मेरे साथ पढ़े रहे होंगे वो सारी चीजें जान रहे होंगे। क्या होगा, ग्रीनेस्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा। 8 का आंसर कर दो। एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं, आप जानते हो 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एंडोमार्फिक होते हैं, मीसोमार्फिक होते हैं, और क्या होते हैं, एक्टोमार्फिक होते हैं। क्या होते हैं, मीसोमार्फिक होते हैं, एंडोमार्फिक होते हैं और एक्टोमार्फिक होते हैं। तो एक्टोमार्फिक कौन होगा, आप कहोगे मैम एक्टोमार्फिक वो व्यक्ति होंगे जो क्या होंगे, पतले और खूब लंबे होते हो, क्या होंगे, एक्टोमार्फिक वे एक्टिव होंगे, ठीक है। और जो एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, तो एंडोमार्फिक वाले जो व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, आप कहोगे कि मैम वो छोटे होंगे और मोटे होंगे, इस तरीके से वो व्यक्ति होंगे, ठीक है, गोलो मोलो सा होंगे। और जो बीच वाला होगा मीसोमार्फिक होता है, तो मीसो हमेशा आप जानते हो व्यक्ति मिडिल क्लास वालों के लिए होता है, ठीक है। तो मीसो का मतलब क्या हो गया, न ज़्यादा मोटे हों, न ज़्यादा छोटे हों, न ज़्यादा दुबले हों, तो जो ठीक ठाक होगा जिन्हें औसत बोलेंगे वो क्या होंगे, मीसोमार्फिक होंगे। तो 3 तरीके का व्यक्तित्व होता है, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एंडोमार्फिक। और एक्टोमार्फिक में क्या होंगे, खूब दुबले और पतले व्यक्ति होते हैं, ये चीजें भी याद कर लेना। तो इसका आंसर आपको मिल गया, छोटे और मोटे होंगे। 9 का आंसर कर दो। खेल के मैदान की उपयोगिता में होता है, क्या होगा खेल के मैदान की उपयोगिता में। आपने कहा मैम 9 का पूछ दी तो 9 का डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 10 का आंसर कर दो। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जाता है, तो किस हिसाब से विभाजित करेंगे। आपने कहा मैम 120 कारकों में गिलफोर्ड ने बांटा है, ठीक है। तो 11 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 11। तीव्र बुद्धि मानक का IQ होता है, आप लोग जानते हो। मुझे इतनी तेज की भूख लगी, मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, सही बता रहे हैं, लेकिन यही सोच रहे हैं कि जल्दी से आपका क्लास खत्म हो जाए फिर मैं भाग जाऊं, ठीक है। आंसर करो 11 का। अगर खा लेंगे तो फिर नींद लगने लगेगी, क्लास उतने अच्छे से रिकॉर्ड खा के बैठना ना ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 11 का आंसर करो। आपने कहा मैम तीव्र बुद्धि मानव का IQ है तो क्या होगा, आप जानते हो तीव्र बुद्धि मानव की IQ तो क्या होगा, 140 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 112 का आंसर कर दो।
जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं। क्या होंगे, आंसर करो, क्या होगा 20 का। आपने कहा मैम भाषा बनाने वाले ध्वनि होंगे, ठीक है। 13 का आंसर कर दो। भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। क्या है भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक? आपने कहा मैम इनमें से सभी हो जाएगा, यानी आर्थिक है, सामाजिक है, प्राकृतिक है। 14 का आंसर कर दो। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। कैसे बच्चे बिस्तर गीला कर दे रहे हैं, क्या कारण है? आपने कहा मैम खराब स्वास्थ्य है, मनोभावनात्मक असुरक्षा है, और पर्याप्त प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह है, क्या है? आप कहोगे कोलेस्ट्रम है। क्या है? कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रॉल हर जगह देता है। आंख खोल करके देख लेना कि कोलेस्ट्रम ही तो हम लगा रहे हैं, ये चीजें याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दो। सिर और शिशुओं के अनुपात के शरीर के बीच का अनुपात कितना होगा? आप जानते हो 1:4 होता है। कितना होगा? 1:4 होगा, ये तो देखने की जरूरत है ना। 17 का आंसर कर दो। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट की इस अवस्था को क्या कहते हैं? आप जानते हो 2 स्टेज होता है, एक पार्ट्यूनेट होता है, एक नियोनेट होता है, ठीक है। तो पार्ट्यूनेट हम किसे कहेंगे? आप कहोगे कि जब बच्चा जन्म लिया है 15 से 30 मिनट के बीच की अवस्था को हम पार्ट्यूनेट कहते हैं। और नियोनेट क्या होता है? तो जन्म से लेकर के 1 मंथ के स्टेज को हम क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं। 2 स्टेज होता है, आप देख लेना, पार्ट्यूनेट होगा और एक नियोनेट होगा। 18 का आंसर कर दो, क्या होगा? निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो आप जानते हो किसकी संरचना मेढक के बच्चे के समान होगी? आपने कहा मैम शुक्राणु की संरचना क्या होती? मेढक के बच्चों के समान होती। शुक्राणु की शीशन की, क्यों? मुझे तो पता नहीं क्यों शीशन लग रहा है। इस क्वेश्चन को देख लेना, 18 नंबर को, किताब में आपके शुक्राणु दे रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं कंफ्यूजन में बहुत रहती हूँ। 19 का आंसर कर दो। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया क्या होगी? गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनियों में, योनि में, योनि में। आपने कहा मैं अंडवाहिनी में होगी। किसमें होगी? अंडवाहिनी में। 20 का आंसर कर दो। थकान दूर करने के उपाय हैं। क्या है थकान दूर करने के उपाय? कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। क्या है? थोड़े थोड़े समय तक कार्य करते रहो तो थकान नहीं होती है, ठीक है। 21 का आंसर कर दो। फैलोपियन नली डैश 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 भी कहलाती है। क्या कहलाएगी फैलोपियन नली? आपने कहा मैम फैलोपियन नली को हम अंड नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड नली भी बोलते हैं। 22 का आंसर कर दो। अंडाणु परिपक्व होता है तो 28 डेज में। इसको कौन से रटने वाली बात है, ठीक है। अब आंसर कर दो आप यहाँ पे 23 का, फटाफट आंसर करो। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देती है? तो अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है भाई। अतिरिक्त हम ग्लूकोज ले रहे हैं, ग्लूकोज हमने ज्यादा इंटेक कर लिया तो उसको क्या होगा? स्टोर होगा हमारे शरीर में, तो किस रूप में हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है। यही पेड़ पौधों में भी होता है, ठीक है। भोजन में उपस्थित रफेज जिन्हें हम रेशेदार पदार्थ कहते हैं करने में सहायता करते हैं। क्या है? आंसर करो, क्या होगा 24 का। आपने कहा मैम क्रमांकुंचन गति, ठीक है। क्या होगा? क्रमांकुंचन गति को इंग्लिश में पता नहीं क्या पेरिस्टेशन ऐसे कुछ करके बोलते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। उदरांत नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है। आप कहोगे क्या कहलाएगी? आपने कहा कि मैं पेरिस्टेल्सिस कहलाएगी, जो मैं चाह रही थी वही शब्द हो गया, तो क्या होगा? पेरिस्टेल्सिस हो जाएगा, ठीक है। मैस्टिकेट मतलब चबाना हो गया। 26 का आंसर कर दो। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आप जानते हो यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है, एस्फेक्सिया की स्थिति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? व्यक्ति को लकवा और पैरालिसिस होने के, अटैक होने के क्या होता है? ये सब रीजन क्रिएट होने लगते हैं। 27 का आंसर कर दो, क्या होगा? वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। आप मुझसे कुछ ले रहे हो, मैं आपसे कुछ ले रही हूँ, ये क्या है? ये एक्सचेंज है, यही विनिमय होता है। तो क्या होगा? विशरण होगा। क्या होगा? विसरण को एक साथ डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। 28 का आंसर कर दो, क्या होगा? 28 का आंसर कर दो। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम अतिरिक्त से निश्चित की ओर है। क्या है? अतिरिक्त से निश्चित की ओर है। 29 का आंसर करो, क्या होगा? भाषा के अध्ययन में सतह यानी सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर की तथा गहरी संरचना यानी स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? 29 का आपने कहा मैम नॉम चॉम्स्की हो जाएंगे। कौन होगा? नॉम चॉम्स्की हो जाएंगे। 30 का आंसर कर दो। अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन तथा प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है। क्या कहलाएगा? आपने कहा मैम सी व्यवहार परिवर्तन कहलाएगा। जल्दी आंसर करो आप लोग, बहुत आज टाइम लगा दिया आप लोगों ने। 31 अभी हम लोग हैं, अभी 70 क्वेश्चन बचा है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों को अस्थायी दांत, तो अस्थायी दांत 20 होते हैं, ऐसे दांत 32 होते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? MMR का फुल फॉर्म क्या होगा? मेजल्स मॉप्स एंड रूबेला होगा। 32 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा।
जाएगा बी यानी 15 माह हो जाएगा, ठीक है। 33 का आंसर कर दो, खसरे के प्रतिरक्षण के लिए आयु क्या है, तो खसरे का टीका हम 9 माह में लगाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रख लेना। स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होगी, तो 18 से 20 इंच होती है और 50 से 55 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रख लेना। इंच में पूछे तो इंच में बता देना, सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में बता देना, ठीक। इतना तो आप लोगों को मैं धुरंधर बना ही दे रही हूँ। 35 का आंसर करो, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, शिशुओं की दूध छोड़ने की प्रक्रिया क्या है, क्या है शिशुओं की दूध छोड़ने की प्रक्रिया। आप कहोगे मैम स्तनपान छोड़ना और कम भोजन, कड़ा भोजन खाना शुरू कर। नो 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 नो, कड़ा भोजन तो नहीं बच्चा खाएगा, क्यों। आप कहोगे मैम कड़ा ही खाएगा क्या, तो क्या होगा, कम कड़ा लिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, कम कड़ा भोजन यानी उसे खिलाना चाहिए। 36 का आंसर कर दो, बच्चों के पालन पोषण में अभिभावक अपने बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व देते हैं तथा उनके तर्क एवं व्याख्या पर विश्वास करते हैं। अभिभावकीय शैली है, क्या है, कौन सी शैली है। आपने कहा मैम अनुज्ञापक है, क्या है, अनुव्याप। इसमें जानते हो आप लोग क्या होता है, ये हिंदी वाले से मैं कर ही नहीं पाती हूँ, सच बता दो, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एक होता है, चलो मैं उसे छोड़ देती हूँ। 37 का आंसर करो, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, क्या कहेंगे प्राकृतिक प्रसव को। आपने कहा मैम स्वाभाविक प्रसव कहेंगे, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलता पूरा आप लोगों ने देख लेना, मैंने सब पढ़ा रखा है। 38 का आंसर कर दो, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति जिसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होगी। आपने कहा मैं प्लेसेंटा के द्वारा होगी, किसके द्वारा होगी, प्लेसेंटा के द्वारा होगी। 39 का आंसर कर दो, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड दो ही होता है, बच्चे के साथ अम्बिलिकल कार्ड जुड़ा होता है, माँ के साथ प्लेसेंटा जुड़ी होती है, ये चीजें देख लेना। 39 का आंसर कर दो, शिशु व बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। 39 का आपने कहा मैम सी, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की स्थापना व्यवस्था करनी चाहिए। 40 का आंसर कर दो, डायाफ्राम क्या है। डायाफ्राम इस तरीके का एक रबड़ का क्या बना होता है। आप कहोगे मैम उसकी बात नहीं कर रहा है, डायाफ्राम दूसरे तरफ ले जा रहा है, आप नहीं समझ पा रही हो। ये डायाफ्राम गर्भ निरोधक की तरफ ले जा रहा है। यह मुलायम रबड़ की टोपी नुमा एक क्या है, गर्भ निरोधक साधन होता है, ठीक है। 41 का आंसर कर दो, मुझे लगा ना कि वो जो लीवर जो पेट के नीचे होता है, अरे यार रिप्स के जो नीचे होता है, मुझे वो डायफ्राम याद आया। कितने माह तक की कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है, विकास को भ्रूण कहा जाएगा। 41 का आंसर करो, आपने कहा मैम 2 माह तक के बच्चे को हम भ्रूण कहेंगे, ठीक है। 3 चीज होता है, एक क्या होता है, जाइगोट होता है, एक क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एक क्या होता है, फीटस होता है। सबका समय आप लोग देख लेना। जाइगोट क्या होता है, 0 से लेकर के 2 वीक होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, 2 वीक से लेकर के 2 मंथ होता है। और फीटस क्या होता है, 2 मंथ से बर्थ तक होता है। ये भी चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। इंग्लिश वाला याद करना, हिंदी में कन्फ्यूजन होती है। 42 का आंसर कर दो, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो क्या नहीं है। आपने कहा मैम 42 का ये शुक्राशय नहीं होगा, इसे बॉस डिफरेंस भी बोलते हैं, यही नहीं होगा। 43 का आंसर कर दो, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। आंसर करो क्या होगा 43 का। आपने कहा मैम सी, इंद्रिय गतिकाल नहीं किया गया है, बाकी सारा किया गया। 44 का आंसर कर दो, किससे शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं। 44 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, आगमन विधि होगा, आगमन विधि होगा, निगमन विधि होगा। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर टेट उट की तैयारी किया होगा तो। 45 का आंसर कर दो, डैश 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 द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। 45 का आपने आंसर कर दिया कि मैम डी हो जाएगा, मैडम मॉन्टेसी द्वारा सिखाया जाता है। 12 से 18 वर्ष की आयु काल को क्या कहेंगे, तो आप जानते हो किशोरावस्था कहते हैं, क्या कहेंगे, एडोलसेंस वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से टीन टेन शुरू हो, जैसे 20 नहीं 18 नहीं, टीन एज कहाँ से शुरू हो, जैसे 13 15 14 16 20 नहीं 12 नहीं, टीन टीन यानी 13, जैसे 13 14 15 ये क्या है, ये टीन एज हो जाता है, ठीक है। तो 13 से शुरू होता है, ठीक। आंसर कर दो 46 का आपने कहा मैम ये किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। 47 का आंसर कर दो, नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, तो 206 होती हैं, बच्चों में 300 प्लस होती हैं, ठीक है। 48 का आंसर कर दो, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत प्रत्यय है, क्या है प्रक्रिया का मूलभूत प्रत्यय। आप कहोगे विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 49 का आंसर कर दो, शैशव काल के दौरान आमतौर पर किन से डर का अनुभव किया जाता है। 49 का आपने कहा मैं अजनबियों से डर का किया जाता है, ठीक है। 50 का आंसर कर दो, म्यूकर, एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक और के सामान्य दूषक है, तो क्या होगा, आंसर कर दो क्या होगा 50 का। आपने कहा डबल रोटी और अनाज हो जाएगा, ठीक है, डबल रोटी और अनाज। 51 का आंसर कर दो, बाल विकास का अध्ययन है, क्या है बाल विकास का अध्ययन। आपने कहा मैम किशोरावस्था तक बाल विकास का अध्ययन करते हैं। 52 का आंसर कर दो, कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किए गए थे। 52 का आपने कहा मैम कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 53 का आंसर कर दो, भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम जिन्हें ANP में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है, तो
53 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, यूनिसेफ हो जाएगा। 54 का आंसर कर दो, निम्नलिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार के साधन है? तो लिखा भी है और छपा भी है, तो आप कहोगे मैम क्या है, दृश्य होगा कि शब्द होगा? आप कहोगे मैम दृश्य ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। 55 का आंसर कर दो, पीएच इंगित करता है कि विलयन क्या है? आप कहोगे मैम 7 पीएच पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल भी किसका है, तो वाटर का है, ठीक है। इसका आंसर कर दो, किसका? आप कहोगे मैम 56 का आंसर कर दो। फटाफट आंसर करो एकदम, 10 मिनट के अंदर आपका क्लास खत्म करना है, चाहे जैसे भी। तंतु को ताप का अच्छा सुचालक माना जाता है। रेशम है, ऊन है, नायलॉन है, कपास है, तो कौन अच्छा सुचालक होगा? आपको कपास जो है क्या है, अच्छा सुचालक हो जाएगा, ठीक है, गुड कंडक्ट हो जाएगा, ठीक। 57 का आंसर करो, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आप कहोगे चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है। 58 का आंसर कर दो, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका मतलब है, तो आप कहोगे ग्रीक की देवी होती है, क्यों? यही तो होती है, आपने कहा यस मैम ग्रीक की देवी होती है, ठीक है। 59 का आंसर कर दो, निम्न में से किन दो रंगों से मिलकर के हरा रंग बना है? तो पीला और नीला बराबर हरा हो जाता है। पीला नीला कहाँ दिया है? पीला नीला आपको में से तो कुछ भी नहीं दिया है। हरा रंग कैसे बनता है? हरा रंग पीला नीला मिलाने से ही बनेगा ना, पीला और नीला मिला दो तो हरा बनता। आई थिंक ये होना चाहिए, लेकिन किताब में ये दे रहा, देख लेना इसको, 59 का देख लेना। 60 का आंसर कर दो, चतुष्क नील लोहित यानी क्वार्टेनरी पर्पल है, क्या होगा आंसर यहाँ पे? कर दो 60 का। आपने कहा मैम 3R 3B और 3 2I हो जाएगा मिला करके, ये बना है 61। 61 का आंसर करो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61, घर की सजावट से तात्पर्य है, क्या है घर की सजावट? कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। आंसर कर दो 62 का, आदर्श रसोई घर में क्या है? आदर्श रसोई घर में क्या होनी चाहिए? आपने कहा मैम यू आकार की योजना होनी चाहिए, ठीक है। 63 का आंसर कर दो, जननी के कूट डैश डैश में परिवहन किए जाते हैं, किसका? आंसर करो 63 का। आपने कहा मैम सी, ए और आर दोनों DNA और RNA हो जाएगा। 4 का आंसर कर दो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कुछ भी, अधिकार अधिनियम 2009, जिन्हें हम RTE बोलते हैं, क्या बोलते हैं? RTE 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित की गई है, तो कितनी आरक्षित की गई है? आपने कहा 25%। RTE लागू हुआ कब और आया कब? एक RTI होता है, ये भी चीजें होती, याद रख लेना। तो 65 का आंसर करो, शांति निकेतन में ग्रामीण विकास किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शांति निकेतन कौन शुरू किया था? आपने कहा मैम रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, ठीक है। 66 का आंसर कर दो, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया? 66 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। 67 का आंसर कर दो, यह एक मानसिक रोग है, क्या एक मानसिक रोग है? आपने कहा मैम साइकोन्यूरोसिस क्या है? एक मानसिक रोग है। 68 का आंसर कर दो, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है, क्या है? आपने कहा मैम सारी चीजें जो है पर्यावरण को प्रदूषित कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से करती रहती हैं, ठीक है। फटाफट आंसर करो, ये आपके क्वेश्चन बचे। 90 का आंसर कर दो, 90 का क्या होगा? आपने कहा 90 का एक पेज मैंने नहीं किया लिया क्या? 68, एक सेकंड का टाइम दे दो मुझे प्लीज। जिन्होंने ये PDF भेजा था, ठीक है, उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, फिर मैंने क्वेश्चन मांगा तो उन्होंने PDF में जो फोटो भेज करके दिया, फोटो खींच करके दिया स्क्रीनशॉट, ठीक, तो उसमें वो उस पेज के क्वेश्चन ही मिस हो गया, ठीक है। तो चलो चलो 10-12 क्वेश्चन का नुकसान हो गया आप लोगों का। 90 का आंसर कर दो, ठीक है। 90 का आंसर करो, 68 से सीधे 90 पे, ठीक है। कितना नुकसान हो गया आप लोगों का? 68 से 90, तो यहाँ पे 2 हो गया और 2 यहाँ पे 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। चलो खैर ठीक नहीं, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन का नुकसान हो गया, खैर कोई नहीं। चलो 90 का आंसर करो, फेफड़ों की जीवन वायु धारिता, पहले मुझे लगा कि मैं ही नहीं ली हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने ही नहीं भेजा है, ठीक है। आंसर करो, क्या होगा 90 का? अब इतना टाइम भी नहीं कि मैं उनसे कहूँ दे, ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा कम भी होता रहता है। फेफड़ों की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? 90 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम 90 का बी हो जाएगा 1600 घन सेंटीमीटर, ठीक है। कोई अपना कुछ देता नहीं है क्वेश्चन वेश्चन, लेकिन उन्होंने PDF दे दिया, उनका आप लोग धन्यवाद करना, ठीक है। कोई जल्दी कहाँ देता है भाई पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना 1500 क्वेश्चन दे दिया, यही 1500 क्वेश्चन के न जाने कितने पैसे लगे होंगे, ठीक है। आंसर करो 91 का, मनुष्य में कभी सभी कृंतक व रदनक दांत गिर जाने पर शेष बचेंगे, आंसर करो कितने बचेंगे? आपने कहा मैम 91 का बी, 20 दांत बचेंगे, ठीक है। 20 ही दांत तो दूध के हैं, वही पूछना चाह रहा है घुमा फिरा करके। 92 का आंसर कर दो, स्टर्नम को कहते हैं, स्टर्नम क्या है? आप कहोगे मैम स्टर्नम जो हमारे यहाँ की इस तरीके के जो पिंजरा होता है, जो रिप्स केस होता है, उसको ये जो जोड़े होती है हड्डी से, हम क्या कहते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नम, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? देखो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, स्टर्नम, स्टर्नम इसको
चलो उरोस्थी बोलते हैं, ठीक, उरोस्थी बोलते हैं। 93 का आंसर कर दो। अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा करेंगे? आप कहोगे मैम संयोजी ऊतकों के द्वारा, कनेक्टिंग टिश्यू के द्वारा, ठीक है। 94 का आंसर कर दो। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। 95 का आंसर कर दो। एक्टोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं, मैंने आपको बताया था जो एक्टोमार्फिक होंगे वो क्या होंगे? मैंने आपको बताया था कि लंबे और पतले होंगे। जो मीसो होंगे वो मिडिल क्लास के होते हैं, यानी ना मोटे होंगे ना पतले होंगे ना छोटे होंगे ना लंबे होंगे। और जो एंडो होते हो एकदम छोटे मोटे गोल मटोल होते हैं, ठीक है। आंसर कर दो 96 का। 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है, यानी उसी को भी देख रहे तो डॉगी बोल दे रही है, त्रुटि कर रही है, वो भाषा त्रुटि कर रही है जिसे कहते हैं, वो क्या कर दे रही है? आंसर कर दो। आपने कहा मैम 96 का हो जाएगा बी, अधिक व्याप्ति, ओवर एक्सटेंशन कर रही है, ठीक है, यानी वो ओवर एक्सटेंशन कर रही है, ठीक। 97 का आंसर कर दो। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है, निकिल एवं डार्सी से पूछ रहा है, ग्रास एवं क्रैंडल कोई नहीं करेगा, समय को जहाँ पे हो वहाँ पे इंक्लूड कर लेगा। आपने कहा मैम 97 का बी हो जाएगा। और बी यानी है कार्यकुशलताएं, ज्ञान और शक्ति, ये क्या है? मानवीय साधन है, ठीक है। समय को मानवीय किसने माना है? उन्होंने माना है, तो समय को आपको छोड़ देना है। अगर यहीं पे निखिल एवं डार्सी ना दे, ग्रास एवं क्रैंडल दे दे, मानवीय किसने माना, तो हम ये को सही करके निकल जाएंगे। 98 का आंसर कर दो। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है, क्या है 98 का? आपने कहा मैम ये लक्ष्यों का जानना है, क्या है? लक्ष्यों का जानना है। 99 का आंसर कर दो। 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत डैश डैश पर लागू होता है। आपने कहा मैम शरीर की स्थिति में परिवर्तन है, ठीक है। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। आपने कहा मैम डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। इस तरीके से करके 1 घंटा 12 मिनट में आप लोगों का मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।